द वंडर दैट वाज इंडिया। ये एक किताब है जो लिखी है ए.एल. बेशम ने। ए.एल. बेशम, उनका एक फेमस कोट भी है, वो कहते हैं कि पेंटिंग्स और आर्टवर्क्स इंसानी इमोशंस का, ह्यूमन इमोशंस का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब कि सबसे सहज अभिव्यक्ति है। फॉर एन एग्जाम्पल भीमबेटका, अगर आपने देखी हो। लेकिन आज हम इन आर्ट फॉर्म्स के थोड़ा और करीब जाएंगे और बहुत ही दिलचस्प अंदाज में। मेरा पर्सनल फेवरेट है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आने वाला है। चलिए, तो आज हम इस एक्सटर को लेके चलेंगे ऐसी जगह जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी मिलने वाली है हजारों साल पुरानी आर्ट से। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें टेक्नोलॉजी के साथ साथ, इनोवेशन के साथ साथ आर्ट का अमलगमेशन पसंद है, इंटीग्रेशन पसंद है। अलग अलग स्टेट्स और आर्टिस्ट्स के पास से होकर ये एक्सटर पहुंची अपनी सेकेंड लास्ट डेस्टिनेशन, द लैंड ऑफ फॉरेस्ट्स, झारखंड। यहाँ हंडे एक्सटर पर ऑलमोस्ट जंगल ही उतर आया, यानी झारखंड की फोक आर्ट सोहराई के थ्रू। तो सोहराई का मतलब क्या है? व्हाट इज सोहराई? अगर आप दो शब्दों को तोड़ के देखेंगे तो सो और राई। सो मतलब हाँकना, किसी को ऐसे डायरेक्ट करना, और राई मीन्स लाठी या डंडी। तो अभी जब आप इसको जूम इन करेंगे इस पूरी पेंटिंग में, आर्ट वर्क में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, कुछ पक्षी हैं यानी बर्ड्स हैं। तो ये फेस्टिवल, इसमें क्या होता है कि पशु जो है, हमारे जो कैटल हैं, उनको सजाया जाता है, उनको तैयार किया जाता है, उत्सव के लिए तैयार किया जाता है। जब फसल कट के आती है तो सेलिब्रेशन होता है। हमारे जो ज्यादातर त्योहार है वो फसलों की कटाई और उसकी बुआई से रिलेटेड रहे हैं, तो सोहराई भी उनमें से एक है। सबसे बड़ी चीज ये कि ये त्योहार पे जो बनाई जाने वाली, मतलब सोहराई हुआ उत्सव, और उस उत्सव पे जो आर्ट बनाई गई वो हो गई सोहराई आर्ट। तो लोग इसको दीवार पर बनाया करते हैं। लेकिन मीनवाइल, क्योंकि अब आप देखेंगे कि ये एक्सटर ऑलमोस्ट पूरी सज चुकी है, कलरफुल हो चुकी है, तो एक टूर लेते हैं कि क्या क्या है इस पे। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखेगी चंडीगढ़ की मिनिएचर आर्ट। यहाँ पे आपको दिखेगा लोहड़ी मनाई जा रही है। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगी फुलकारी। फुलकारी जैसे वो दुपट्टे होते हैं ना, उनमें आपको ये मोटिव्स दिखाई देंगे। आगे आप देखेंगे तो ये है नीला शहर, राजस्थान का जोधपुर। ये पार्क देख के आप समझ जाएंगे, मूंछों का ताप देख के समझ जाएंगे कि राजस्थान है। ऊँट देख करके समझ जाएंगे, लग रहा है जैसे रेत लगा ही दी है ऊँट पे, एकदम आर्टिस्ट ने इतना रियल बनाने की इसको कोशिश की है। इसके बाद वर्ली, महाराष्ट्र, ये पुणे के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने बनाई। ये देखिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये यहाँ पे देखिए डोली है। एंड दिस इज ग्राफिटी। ये है आपका गोकर्णा का आर्ट। गोकर्णा आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ के बीचेस, वहाँ का जो सी साइड है वो इतना खूबसूरत है कि आपको तृप्ति मिल जाएगी, आप शांति से भर जाएंगे। ये है कोल्लम आर्ट। कोल्लम आर्ट आपका पौंडीचेरी या तमिलनाडु आप कह सकते हैं। इसमें भी जो आप देखेंगे हर एक आर्ट में मतलब समृद्धि है, प्रोस्पेरिटी है। एंड दिस इज पटचित्र, उड़ीसा। और फिर यहाँ पर ये झारखंड की आर्ट फॉर्म सोहराई। लेकिन क्यूरियोसिटी ये थी कि एक्सटर पर सोहराई और उसके जैसी आर्ट फॉर्म्स की इंस्पिरेशन ड्रॉ कहाँ से होती है। आफ्टर ऑल ये सब कुछ जो हम इस मूविंग कैनवस पर देखने वाले थे वो इंडिया के डीप रूटेड कल्चर का ही तो हिस्सा है। तो यही समझने मैं पहुंच गई झारखंड के ट्राइबल विलेजेस में, जहां सोहराई आर्ट दीवारों पर सांस ले रही थी। ट्राइबल एरियाज में और गांव में सोहराई कोई आर्ट नहीं है, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। इसीलिए लोग इसे केवल एक कला नहीं बल्कि परंपरा मानते हैं। घर के अंदर की दीवारों पर भी सोहराई बनी हुई है और बहुत लंबे समय तक ये हमें दीवार पर ही देखने को मिली और यहीं तक सीमित रह गई। लेकिन अब कागज़ और कैनवस पर उतर रही है, उसकी एक कोशिश आपको दिखाते हैं। यहाँ हम झारखंड के तमाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक गांव में है जिसका नाम है चिरुडी, और यहाँ पे ये चल रही है। अगर आप सोहराई कला के रंगों की बात करेंगे तो आपको 4 रंग दिखेंगे, 4 ही रंगों में दिखेगी। ये काला है, लाल, पीला और सफ़ेद, और ये सारे नेचुरल पिगमेंट होते थे। आसपास की जो मिट्टी है, ये 4 तरह की मिट्टी आप इसको कह सकते हैं, उसी से ये कला बनाई गई। लेकिन फ़िलहाल जब सिखाया जा रहा है महिलाओं को, बच्चे भी हैं, तो वो जो एक्रेलिक कलर्स आते हैं उससे प्रैक्टिस करवाई जा रही है। मनीष जी हैं जो यहाँ पे इन सारी महिलाओं को पेंटिंग करना सिखा रहे हैं। आते हैं अपनी मर्जी से या बहुत मोटिवेट करना पड़ता है उनको? पहले तो मोटिवेट करना पड़ा।
2024 में जब स्टार्ट किए उस टाइम प्रोत्साहित के लिए कुछ प्राइज वगैरह रखे, सप्ताह में कंपटीशन किए, तो महिला लोग तैयार हुई। उसके बाद दीवार में बनाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, मतलब डर रही थी कि गलत करेंगे दीवार ख़राब हो जाएगा। तो मैंने बोला पर आप लोग करते हैं, आप लोग पहले से करके आए हैं, आप लोग के अंदर ये कला है, आप लोग बस करिए, मैं सामने हूँ, गलत होगा तो उसको सुधारा जाएगा, और हम लोग का अपना दीवार है। तो फिर ऐसे करते करते फिर दीवार में करने लगे। अभी बोलती है कि दीवार में ही ठीक है, पेज में नहीं करेंगे, वहाँ अच्छा बनता है। सोहराई का इतिहास लिखित नहीं है, बल्कि ओरल फॉर्म में ही, यानी बोल चाल से ही, बोल कर बताकर ही ये ट्रेडिशन, ये परंपरा आगे बढ़ी। हिस्टोरियंस और एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसे उतना पुराना ही मानते हैं जितनी सिंधु घाटी सभ्यता है। हिस्टोरियंस का मानना है कि सोहराई आर्ट फॉर्म मेसोलिथिक और चालकोलिथिक रॉक आर्ट से मिलती जुलती है, यानी लगभग 8000 BCE से 2000 BCE के बीच जो रॉक आर्ट ट्रेडिशंस थी उससे मिलती जुलती आकृतियां आपको सोहराई में दिख जाएंगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज की सोहराई उतनी पुरानी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आज की सोहराई हजारों साल पुरानी विजुअल मेमोरी को कैरी करते हुए चल रही है। एंड दिस इज द रीजन it is being considered one of the oldest continuing wall painting traditions of India. तो जितनी भी आर्ट फॉर्म्स हैं वो प्रॉस्पेरिटी के लिए हैं कि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो घर में आए, जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर जाए। तो सोहराई भी उनमें से एक है, सिक्योरिटी के लिए कि हमारा घर सुरक्षित रहे, खुशहाली बनी रहे। एग्जैक्टली जैसे एक्स्टर अपने सेफ्टी फीचर्स के साथ आपकी हर राइड को, आपकी हर जर्नी को सेफ एंड सिक्योर बनाती है। इस गाड़ी के अंदर आना जितना आसान है, बाहर निकलना भी उतना ही आसान है, और वो भी इसके लॉन्ग व्हील बेस की वजह से। मैं कहूंगी कि Hyundai एक्स्टर छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो एक क्विक टूर लेते हैं कि क्या इसके वो फीचर्स हैं जो इसे एक बड़ा धमाका बनाते हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्मार्ट केबिन लेआउट की। आगे से पीछे तक और यहाँ से यहाँ तक अगर आप नजर डालेंगे तो मल्टीपल स्टोरेज स्पेसेस दिए हुए हैं। एक ये स्पेस है, ये आपका ग्लोव बॉक्स आ गया। उधर आप देखेंगे विंडो पे वो स्पेस है, यहाँ भी आपको बॉटल होल्डर्स दिए हैं, और एक ये छोटा स्पेस यहाँ भी है सो दैट यू कैन पुट योर मोबाइल फोन्स और मे बी केबल्स है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि Hyundai एक्स्टर का जो सनरूफ है वो डेमोक्रेटाइज्ड है। सनरूफ इसके S स्मार्ट वेरिएंट से ही शुरू हो जाता है, यानी कि आपको सनरूफ का मजा अगर लेना है तो कार के टॉप ट्रिम्स खरीदने की जरूरत नहीं है, वो उस वेरिएंट से ही आपको मिलने लग जाएगा। और उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज, कैसे ये मेरी ऑडियो कमांड फॉलो करती है, ओपन द सनरूफ, एंड दिस इज व्हाई वी से SUV मींस Hyundai एक्स्टर। इस कार में वो सब कुछ है जो आपको सारे एडवेंचर्स करवा सकती है। एक यहाँ पे आपको C टाइप पोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर है USB पोर्ट और चार्जिंग का एक ये कन्वेंशनल ऑप्शन भी। अदर देन दैट, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है तो आपको वायरलेस चार्जिंग भी इस कॉम्पैक्ट कार में मिल रही है। और इसके साथ ही इसमें है डुअल डैश कैम, यानी ये जो कैमरा आप देख रहे हैं ये फ्रंट तो रिकॉर्ड करेगा ही करेगा, साथ में आपकी केबिन स्पेस को भी ये कैप्चर कर सकता है। यू कैन टेक सेल्फीज। इन शॉर्ट, आप इस कार के अंदर एक्चुअली यू आर नॉट ड्राइविंग, यू आर क्रिएटिंग मेमोरीज, यू आर एक्सपीरियंसिंग मेमोरीज, यू आर enjoying memories। ये इंडिया का फर्स्ट मास मार्केट प्रोडक्ट है अपने सेगमेंट का, जिसमें 6 एयरबैग्स आ रहे हैं, 2 एयरबैग्स आगे, 2 साइड में और 2 कर्टन्स पे। अदर देन दैट, जब बात आती है सेफ्टी की तो Hyundai एक्स्टर आपको बहुत कुछ ऑफर करती है। अब आप इस रियर व्यू मिरर में देखिए, अगर आसान भाषा में समझाऊं तो कार का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे पास नहीं होता कि फोन किधर है, या हम बहुत पैनिक सिचुएशन में होते हैं, तो आप ये SOS बटन दबाकर असिस्टेंस ले सकते हैं। आपके पास ये रोड साइड असिस्टेंस का एक बटन है। Hyundai एक्स्टर आपको 26 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स भी ऑफर करती है, जिसमें है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, और इसके अलावा भी हिल स्टार्ट असिस्ट वगैरह वगैरह आपको इस कार में मिलते हैं। तो जब मैं बोलती हूँ कि ये कार छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, तो ये सारी चीजें मिलाकर अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। ये तो हो गई सेफ्टी की बात, लेकिन जब बात आएगी कंफर्ट की तो मैं अब आपको पीछे जाके दिखाती हूँ, पीछे सीट पे बैठ के, कि इस कार में होना कितना कंफर्टेबल हो सकता है, ये आपको कितना स्पेस ऑफर करती है। इसका जो केबिन लेआउट है वो आपको मल्टीपल स्टोरेज तो देता ही है, लेकिन जो लोग पीछे बैठेंगे उनको कैसा महसूस होगा, एक बार ये पीछे चल के देख लेते हैं। चलिए। तो
अब मैं बैक सीट पे हूँ, बैक फुट पे नहीं। तो जब बात आएगी कंफर्ट की तो सबसे पहले बात आएगी लेग रूम की और हेड रूम की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अच्छा खासा इस डिजाइन की वजह से, फ्रंट सीट्स के इस बैक डिजाइन की वजह से आपको अच्छा खासा नी रूम मिल रहा है और लेग रूम भी मिल रहा है। अगर आप इन सीट्स को थोड़ा पीछे एडजस्ट भी कर लेते हैं तब भी आपके लिए ये डिजाइन जो है एक बहुत ही कंफर्ट देती है, ताकि आपके नीज जो है वो कंफर्टेबली यहाँ पे सेटल हो सके। फ्रंट सीट से बैक सीट पे आए या बैक सीट से बूट की तरफ चलते हैं। तो एक 5 फुट 7 इंच की लड़की Hyundai एक्स्टर के इस बूट में इस तरीके से पोज कर सकती है। और यहाँ पे आपको मिलता है 391 यानी 391 लीटर्स का एक अच्छा खासा बूट स्पेस, ये देख लीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ओवरऑल, अगर आप देखें सबके लिए अलग अलग मेजर्स होते हैं, सबके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन कार कितनी कन्वीनियंट है। ये जो लोअर लोडिंग लिप है इसका नीचे है, ताकि आप अपने जो लगेज को इजीली यहाँ पे रख सके। तो आज हम थे रांची में, और रांची में इस बॉक्सी मस्कुलर Hyundai एक्स्टर के ऊपर बनाई गई सोहराई आर्ट। सोहराई आर्ट जो हज़ारों साल पुरानी है, तो एक हज़ारों साल पुरानी आर्ट जब एक नए ज़माने की कार पर उतरती है तो कुछ इतनी खूबसूरत सी दिखाई देती है। ये सारे आर्ट फॉर्म्स जो आपने Hyundai एक्स्टर पर देखे, ये देश के किसी न किसी हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ की विरासत का, वहाँ के कल्चर का, वहाँ के ट्रेडिशंस का। तो जब कोई आर्ट फॉर्म दीवारों पर उतर रही होती है, दीवारों के बाद कैनवस पर आ रही होती है, और शायद कैनवस से किसी कार पर आ रही होती है, तो वो सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं होती, वो होता है एक हज़ारों साल पुरानी स्मृति का नए ज़माने से बात करना।